श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मराम, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणाम, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमाम, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपन्ने। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की, श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री स्वामी पूज्य राम सुखदास जी महाराज, सभी राम जी के प्रेमी, श्री गीता भवन के निवासी, दूर दूर से आए हुए बंधुजन, माताएं बहनें। प्रसंग चला था कागभुसुंडी का, और कागभुसुंडी जो है कई जगह कथा सुनी, और हमारे श्री पुराने श्रोता बैठे हैं जिले सिंह, ये कह रहे थे आप इधर उधर मत जाओ। तो मैं यूँ जा रहा था कि जैसे समय थोड़ा हो और जल्दी पहुंचना हो तो हवाई जहाज, और समय ज़्यादा है टहलना है तो पैदल चलो। तो मैं पैदल चल रहा था। कल हमारे श्री महाराज कोई और आएंगे, तो आज मैं कागभुसुंडी पर ही रहूँगा, और जगह नहीं जाऊँगा। श्री कागभुसुंडी की जीवन में पहले उनको श्री अयोध्या जी में जन्म का सौभाग्य मिला, पर जान नहीं पाए। जैसे मैं अपनी बताऊं, यहाँ सन महाराष्ट्र जब आया मैं, तो शेठ जी भाई सब थे, पर हम आते नहीं थे। 17-8 साल की अवस्था थी, ब्रह्मपुर में रहता था, आटा पिसवाने आता था। बोलो जय श्री राम। पर नहीं जान पाए, हम दर्शन कर लेते। इसी प्रकार से कागभुसुंडी जी रहे जरूर अयोध्या में, फिर अयोध्या का महत्व नहीं जान पाए। इसको यूँ समझो, जेब में पैसे हैं, पर जब पैसे हैं तो उतना आनंद नहीं है, और जब जेब कट जाए या गिर जाए तो दुख ज़्यादा लगता है। आप कहाँ पैसे खो, कहाँ कट गए वो तो याद रहेगा, और कहाँ कितने मिले वो याद नहीं रहता है। स्वाभाविक जीवन है, मनुष्य को जीवन में दुख का ज़्यादा महसूस होता, सुख का महसूस नहीं होता है। इसके दो प्रमाण, सुख में पता नहीं लगता है और दुख में बीतता नहीं है। जैसे बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, तो मालूम कैसे बीत गई। बोले बुढ़ापा आ गया, बोले ये भी लेके जाएगा, ये जल्दी नहीं जाएगा, ये लेके जाएगा। वास्तव में तो कागभुसुंडी जी ने कहा गरुड़ जी से कि मैं श्री अयोध्या में रहा, पर महत्व नहीं जानता था। पर महत्व पता कब लगा? जब शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुमको राम भक्ति प्राप्त होगी, मेरा कोई एहसान नहीं है। ये कह रहे भगवान शंकर। बोले क्यों नहीं एहसान? भगवान शंकर कह रहे हैं ये तो स्वयं सिद्ध है। श्री मूलपुले महाराज कह रहे थे, लोग कहते हैं कि वृंदावन के लोग साधु नहीं बन पाते हैं, तो उत्तर क्या दिया महाराज जी ने? बोले साधु होते ही हैं, बने क्या? गंगा जी में, जमुना जी में सारी श्री कृष्ण भगवान में प्रेम है, तो वो साधु महिमा नहीं जान पाए, तो भगवान शंकर सुना रहे हैं।
कहते देखो मैं तुमको भक्ति क्या दूंगा, तुमको तो भक्ति श्री अयोध्या के धाम से मिलेगी। और आप भी बात याद रखें, या तो नाम जपो, नहीं तो लीला सुनो, नहीं तो फिर कथा देखो, उन्हें गंगा किनारे वास करो। बोलो जय। लीला रूप नाम धाम चार वस्तु कल्याण की हैं। नाम श्रेष्ठ है, जहाँ नाम आएगा वहाँ रूप आ जाएगा, जहाँ रूप आएगा वहाँ लीला आ जाएगी, जहाँ लीला वहाँ धाम बन जाएगा। इसलिए काकभुसुंडी कह रहे हैं भगवान शंकर ने कहा कि तुमको अयोध्या के प्रभाव से भक्ति मिलेगी। और बात भी सही है। भगवान शंकर कहते हैं पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजे उर तोरे। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजे। तो पुरी का प्रभाव है। तब गरुण जी से कह रहे हैं काकभुसुंडी यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न तब महिमा कछु जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, और निगमागम पुराण अस गावा। कौन्यो जन्म अवध बस जोई, और राम परायण सो परि होई। अब श्री गीता का नाम लेने पड़ेगा। श्री गीता भवन लिखा हुआ है, गीता भवन है, गीता आश्रम है, गीता प्रेस है। ऐसे श्री अयोध्या जी में आप जाओ तो कहीं सरजू किनारे कहीं रहो सीताराम सीताराम सीताराम, और श्री वृंदावन में तो रिक्शा वाला कहेगा राधे 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 राधे, क्योंकि वहां का प्रभाव है। इसलिए काकभुसुंडी के जीवन की 3 बातें आप सुन लें। काकभुसुंडी जी कहते हैं मैं अयोध्या में रहा तो मेरे को पता नहीं लगा, अब क्या करें। बोले अब मैं ये करता हूँ कि जब राम जी प्रकट होते हैं श्री अयोध्या में जाता हूँ। जब जब राम मनुज तनु धरई, भगत हेतु लीला बहु करई। तब तब अवधपुरी में जाऊं, और जन्म हो सो देखी हरसाऊं। जन्म महोत्सव देखो जाए, बालचरित देख हरसाऊं। श्री बालचरित की बात है काकभुसुंडी जी में। क्या प्रमाण है? श्री रामचरितमानस में 5 लीलाएं हैं, और 14 प्रश्न हैं, और 84 प्रसंग हैं, 7 कांड हैं, 30 विश्राम हैं, 9 नवाहन हैं। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि 14 सूत्र भगवान शंकर जी के मुख से निकले। महारानी पार्वती ने जो प्रश्न किए उसमें सबसे पहला ये प्रश्न है, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। भगवान सगुन कैसे बनते हैं? और फिर दूसरा प्रश्न क्या है, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहा उदारा। बाल चरित सुनाइए। 5 लीला कौन है, 5 भाव कौन है, और 5 प्रसंग कौन है, एक साथ में याद हो जाएंगे। बाल लीला का वात्सल्य भाव है, विवाह लीला का श्रृंगार भाव है, वन कांड का शांत भाव है, रणलीला का रुद्र भाव है, और राजलीला का आनंद भाव है। 5 लीलाएं और 5 वक्ता, इसमें 5 उपासक भी 5 लीला होते हैं। बोले कौन कौन? श्री काकभुसुंडी तो हैं बाल लीला के उपासक, और महात्मा लोग हैं वन लीला के उपासक, और सखी भाव वाले हैं, विवाह दृश्य वाले, ध्यान वाले, शांत वाले, और श्री हनुमान जी रणशोभितम और वीर भाव वाले हैं, और हम लोग दास भाव हैं। इसलिए काकभुसुंडी का वात्सल्य भाव है, और ये संतों का निर्णय भी है। लड्डू गोपाल को हम जब पूजा करें ठाकुर जी की, उसमें को आनंद यूँ आता है कि तो खर्चा भी कम है, 2 फूल में कम चल जाएगा। और हुए 10 फुट की मूर्ति हनुमान जी तो बड़ा भारी माला चाहिए, बस्तर भी चाहिए, और तो लड्डू भी चाहिए। और लड्डू गोपाल को बस 2 रख दो, उसी में प्रसन्न है, भय भी नहीं है
और कहीं ले जाना हो, कहीं श्री अयोध्या जाओ, काशी जाओ, वृंदावन, तो चलो भाई चलो साहब सो जाओ, किसी में देवी हम सो जाना वहीं जगाऊंगा जाके, तो ले भी जा सकते हैं। और अब 10 फुट वाले 5 फुट वाले भगवान कहाँ जाएंगे, न वो जाएंगे न हमको ले जाएंगे। और बड़े भगवान सामने प्रार्थना करें तो पता नहीं अशुद्ध शुद्ध हो जाए, इनको तो प्रार्थना क्या, जो बोल दो वही सुन लेंगे। बच्चे कुछ दिखा दो झिलमिला, उससे नोट 500 वाला नोट ले लो, उसको पता नहीं 500 वाला क्या होता है, ये क्या होता है। तो ठाकुर जी भोले भाले, और उसमें में 2 मूर्ति रखनी पड़ेंगी, श्री जी की, श्री राधा जी जैसी सीता जी। पर लड्डू गोपाल के वृषभ में भी श्री विराजमान है, वो एक ही काम चल जाएगा। पर शंकर भगवान जी ने इसी की शुरुआत करी है, लोमस ने इसी शुरुआत करी है, और काक भुसुंडी इसी शुरुआत कर रहे हैं। जब बालक तो वैसे भी अच्छा लगता है देखने, तोतरी भाषा, मीठी भाषा। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि परम सुजाना। बालक रूप, क्यों लोमस जी ने कथा भगवान शंकर से सुनी, और भगवान शंकर के भी लड्डू गोपाल उपासक हैं। आप प्रमाण में क्या दूं, प्रमाण आप एक नहीं बहुत मिलेंगे। एक मैं दृष्टांत सुना दूं आपको। एक आदमी गुजराती टोपी रखे, बंगाली धोती पहरे और पैंट कैसा पहरे, तो लोग बोले पंजाबी है, गुजराती है कि राजस्थान का है, कहाँ का है पता नहीं, आदमी कहाँ का है। एक सज्जन बोले हम बताएंगे कल। बोले कैसे? वो सो रहा था, उसके पास बैठे, बोले ओ सीताराम सीताराम। बोले की हुआ की हुआ? बोले पंजाबी है। बोलो जैसे, वो भाषा बता देती है। तो भगवान श्री शंकर जी के मुखारविंद से जो बात निकली है वो स्पष्ट निकली। चौपाई कह रही है चरित्र तो सब आए, 11 वर्ष 1000 के जो सब चरित्र आ गए। हरि राम चरित सब आए, परम प्रेम लोचन जल छाए। अगली चौपाई, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख। अब रघुनाथ पे आ गए। उसके बाद में मंगल भवन मंगल हारी, और द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। ध्यान सब अच्छे, बात कहीं कमी नहीं है। 123 अध्याय कांड में गोस्वामी कहते हैं भगवान के बन की झांकी जिसको आज सपने में आ जाए तो प्रत्यक्ष का फल मिलेगा। अजहु जास उर सपन्यो काऊ, बसो लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाइय सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। 10 दोहा लंका कांड भी, कृपा सिंधु गुण धाम राम रूप आसीन, धन्य ते नरी ही ध्यान जे सदा रहत लैली। ये ध्यान बहुत अच्छा है, ये सब शिक्षा बता दिया। और विवाह झांकी तो कहनी क्या है, और रण झांकी तो कहनी क्या, सबकी कह दी। पर बाल रूप की विशेषता क्या है? श्री जोगी महाराज कहते थे बात, कोई खीर खा रहे हो घर में मालिक, और खीर को तो और ले लो और ले लो, कहता नहीं अब हम देखना नहीं चाहते। तो बोले गाय के दे दें? बोले नहीं शाम को देखेंगे। बोलो यानी अभी भूख है। इसलिए बाल रूप की झांकी भूख रह गई गोस्वामी जी को, काकभुसुंडी को, शंकर भगवान को। तो जाके उत्तरकांड में 75 से 80 88 दोहा तक बाल लीला का वर्णन किया है उत्तरकांड में। चौपाई मालूम पड़ेगी बालकांड की है। बरनी न जाए रुचिर अंगनाई, जहाँ खेले नित चारों भाई। ये अंगनाई कहाँ से आ गई भाई? नहीं रहा गया, फिर आगे उसी पर आकर गए। और जितनी लीला वहानी इतनी लीला उत्तरकांड में है। किलकत मोहि धरन जब धावे, चलो भाग तब पूप दिखावे। ये प्रसंग 203 दोहा का है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार जननी अनवाए,
कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। श्रृंगार हुआ और आगे बढ़े तो भगवान श्री राम जी के पिता चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय बुला रहे हैं, पर श्री राम जी नहीं आ रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान राम जी नहीं आ रहे थे। ये संतों का प्रसाद है। अब समय तो जैसा राम कृपा से है। डोंगरी महाराज कहा करते थे, जो लोग कम ज्ञानी होते हैं या कोई, तो घर में जो पोछा लगाने वाली बालक बैठा होगा ना, तो जो कोई भोजन करने आएगा उसे कहें जा तेरी माँ तेरे ढूंढ रही है, क्यों ये रहेगा तो बाबा जी को प्रसाद दे देंगे, तो जाओ। तो कहते क्या फोन आया, फोनी भाव अंदर कुछ और है। और रामायण क्या कहना चाहती है, भगवान राम जी बाल क्यों छोड़ क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले इस नहीं आ रहे हैं, ये बालक नहीं है। निज इच्छा प्रभु अवतरे, महिषुर गोद जलागी, सगुन उपासक संग तहाँ रहे, मोक्ष सब त्याग। ये बैकुंठ छोड़ करके आए हैं। श्री भागवत लिखा हुआ है, जाओ सब ब्रज में अपना अपना अवतार ले लो। श्री भागवत वाल्मीकि रामायण सब लिखा इनका कांड में, कौन बंदर किन से पैदा, कौन कहाँ से आया, कौन पहले कौन था। आइए, तो राम कृपा से महाराज चक्रवर्ती बुला रहे हैं राम जी को भोजन करते। और चौपाई क्या कहते, भोजन करत। और पहले कहा था मेरे घर में भगवान आ गए हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा। अब प्रभु भूल गए, भगवान ने बालीला में अब ऐसे भूल गए, बालक हैं, अच्छा आ जाओ राम जी। तो राम जी नहीं आ रहे हैं। इसके बहुत भाव हैं। यदि किसी आपकी गाय मारती हो और रस्सी भी ना हो और पकड़ने जाओ और घर लाना चाहो तो आएगी नहीं, मारती भी है रस्सी भी नहीं आएगी नहीं। पर एक उपाय बहुत अच्छा है, उसका छोटा सा बछड़ा हो ना, कंधे पर रख लो, आगे चलो पीछे पीछे आ जाएगी। इसी प्रकार से साधु हृदय अम्बरीश आख्यान में आता है, अहम पराधीनो भक्त, अहम पराधीनो स्वतंत्र युद्ध। जहाँ भगवान श्री नारायण कहते हैं हम तो पराधीन हैं, तो भगवान श्री को बुलाना हो तो भक्तों की सेवा, भक्त वत्सल भगवान का नाम है, इसलिए कागभूषुंडी वहीं बैठे ऊपर, वहीं आऊँगा। तो राम जी नहीं आए। तो जब राम जी नहीं आए तो संतों के भाव और भी है। कहते महाराज चक्रवर्ती ज्ञान है, श्री माँ कौशल्या भक्ति है। ज्ञान तो खाली बोलता है और भक्ति तो पकड़ती है। जय श्री राम। अब दूध रखा हो तुम, ज्ञान है, हाँ दूध है दूध है दूध है, शाम तक करते रहो कोई फायदा नहीं। अरे तुलसी छोड़ो, राम भोगल का पी लो बस, ये हो गई भक्ति। इसलिए महाराज तो बुला रहे थे और माँ कौशल्या बुला नहीं रही है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलई पराई। अब भगवान दौड़ रहे हैं, ये दोनों जहाँ की एक हैं। श्री भागवत भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े बर्तन फोड़ दिए तो माँ यशोदा जी ने बांध दिया, और फिर पहले पकड़े में नहीं आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं मैया तो मोटी ताजी है, बहुत लिखा हुआ है। अब कैसे दौड़ पाए, तो ठाकुर जी बहुत हल्के, तो उनके फूल भी गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं। वही बात यहाँ भी है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलई पराई। ये दो बात दो जगह लिखी है। एक तो मारीच के पीछे गोस्वामी लिख रहे हैं, भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। दुनिया भगवान पीछे दौड़ती है और भगवान मारीच पीछे दौड़ते हैं। और एक प्रसंग कागभूषुंडी का ये है कि भगवान अपना दौड़ रहे हैं और हाथ पीछे पीछे चल रहा है, अपना भी दौड़ रहे हैं और हाथ भी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तहाँ तहाँ हरि भुज देखो निज पास। अरे मेरे पीछे भगवान, इसका भाव क्या है? गोस्वामी बोल पड़े श्री कौशल्या जी के प्रसंग में और मारीच के प्रसंग में। बेटे भगवान कौन है जो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं?
बोले निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। वही चौपाई यहाँ भी है, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। अच्छा फिर क्या होगा? बोले मारी तो खैर मार दिया, मिला नहीं, परंतु भगवान श्री राम को माँ कौशल्या पकड़ लेगी। बोले हाँ पकड़ लेगी। बोले कैसे पकड़ लेगी? बोले देखो देख लो आंगन, तो अयोध्या की कथा है, कितना बड़ा आंगन होगा, ये थोड़ी 125 गज में जगह है, तो मान बहुत विस्तार और कितना सुंदर है। कागभूषुंडी वहीं देख रहे हैं छत पर बैठे बैठे, बरनिन जाए रुचिर अंगना, बहुत सुंदर आंगन बना हुआ है। पर एक बात और बता दूं आपको, आंगन कितना अच्छा हो और भगवान भजन नहीं तो आंगन बेकार की चीज नहीं है। कितना भोग लगे, भगवान नहीं भोग लगा तो कुछ ही प्रसाद नहीं बना। इसलिए कागभूषुंडी कहते हैं कि माँ कौशल्या जब पकड़ने चली तो माँ ने पकड़ लिया। बोले क्यों पकड़ लिया? बोले भगवान ने कहा मेरी माँ पीछे दौड़ रही है तो फिर माँ थक जाएगी, अच्छा नहीं है, तो मैया ने पकड़ लिया। और पकड़ा कैसे? बोले धूली लगी हुई है। ये देखिए बात याद आ गई, ये जो गंगा जी की रत तो बहुत ही हम महिमा नहीं कह सकते हैं, इसमें लेटो बैठो और संत तो मिट्टी भी लगाते हैं और सब करते हैं, इसलिए ये धूली नहीं है। ये महाराज चक्रवर्ती ने सरयू जी से ला करके धूली बिछा दी है। क्यों? बच्चे मिट्टी में ज्यादा खेलते हैं और माताएं बहनें हमारी सुन रही, बड़ी प्रेम कथा सुने, याद करके जाएं। छोटे बच्चों को पन्ही नहीं पहनाना चाहिए। हमने माँ से कहा तुमने कि पहराई तो गोद में है। बोले नहीं, इसके पैर बड़े बड़े हो जाएंगे। अरे हम ये तो कोई नियम नहीं कि तुम पन्ही पहरा दो तो पैर छोटे हो जाएंगे। नंगे पैर चलने से ज्योतिषी बढ़ती क्या मूलाधार चक्र जो होता है बहुत मजबूत होता है, वो सिंह के सामने भी नहीं डरेगा, क्यों? पैरों की उसकी शक्ति मिलती है। दूसरा आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसलिए मैया ने धूली में राम जी खेल रहे हैं, पर धूली पवित्र हो। अब मैया के रसोई घर से माता जी आई और श्री राम जी के विग्रह में सब धूली लगी है, पर संतों का भाव हमको तो अच्छा लगा। ऐसा कौन जिसको धूली ना लगी हुई हो। 70 दोहा उत्तर कांड में, व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सबको कोई न कोई धूली लगी हुई है जीवन में। तो माँ कौशल्या ने राम जी से संकेत किया, राम जी तुम भगवान हो, हम जानती हैं हम जीव हैं, पर आप लीला में तुम मेरे पुत्र बने हुए हो और ऐश्वर्य से तुम सबके पिता आप ही हो, माँ आप ही हो, तुम्हें माता से पिता। यदि हमारे अंदर कोई संसार की झूली लगी हुई हो तो हमको आप उठा लेना, जैसे मैंने आप उठा लिया है, धूली का विचार नहीं किया है। इसलिए वो सामने लिखते हैं, धूसरी धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान श्री उद्धव कहते हैं 11वें स्कंद में, श्रेया सुती मग भद्रस्य, उद्धव मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। ये क्लेश लोभ जो खाली बोध लभ्य थे वो खाली क्लेश चाहते हैं, इसलिए भक्ति ने भगवान श्री राम जी को प्राप्त किया, पकड़ लिया, धूली में ले आई और कहा ज्ञान श्री महाराज जी को दे दिया। अब महाराज जी की गोद में बैठा दिया तो महाराज जी चक्रवर्ती श्री दशरथ जी भोजन कर रहे हैं, पर यहाँ एक भाव आया है कि भगवान ही भोजन कर रहे हैं, पर बालक जैसे होते बालक तो ही ठाकुर जी हमारे लाल जी, तो भगवान इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। अरे इधर क्या देख रहा, बंदर देख रहा, क्या देख रहा? चक्रवर्ती देख रहे हैं कि ये भोजन नहीं करता, क्या बात है, इधर उधर देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? बोलो जय श्री राम। कागभूषुंडी को जय श्री राम। भोजन करत चपल चित इत उत, इत उत, ये बहुत सुंदर गीतावली का भाव है। कागभूषुंडी चाहते हैं श्री राम जी अपने मुंह में मालपुआ या दही चावल थोड़ा आरोग्य लें और फिर छीट दे तो मैं खा लूं। और भगवान कहती है भक्त है,
ब्राह्मण है नहीं, चरम देह दुचकी में पाई, फिर भले कौवा बने बाद में, बात अलग है। इस अपने भगत को मैं पहले ही खिलाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। और कागभुसुंडी बोल रहे हैं देखो मैं तो प्रसादी पाऊंगा, अमनिया नहीं कि ऐसे ले आप मालपुआ दे रहे हो। गोस्वामी लिखते हैं किलकत मोही धरन जब धावे, चलो भागी तब ऊप दिखा रहे हैं, ले भाई ले खा ले मालपुआ। बोले मैं नहीं खाया। बोले क्यों? हमने कहा मैं अपने मन की बात करूंगा, पहले आप पालो तब मैं पाऊंगा। बहुत सुंदर भाव यहाँ और छिपा हुआ है। मालपुआ और ये चावल क्या बोलते हैं, दाल भात, ये दही, ये दोपहर का भोजन है और शाम वाला मालपुआ है। इसलिए यहाँ पर भी तो दोपहर का प्रसाद पा रहे महाराज चक्रवर्ती। तो गोस्वामी कहते हैं कागभुसुंडी जी देख रहे हैं, अब अपनी भाषा में राम राम बोले, बोलो भाई जय श्री राम, सब लोग बोलो जय श्री राम। कौवा ने आवाज लगाई, भगवान भग पड़े। और कैसे भग पड़े? भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत, मुख दध ओदन लपटाए। कुछ तो मुंह में लगा हुआ है, कुछ हाथ में ले लिया और ऐसे कर दिया। और कागभुसुंडी कह रहे 75 दोहा उत्तरकांड में, लरिकाई जहां जहां फिरे। जहां जहां मतलब क्या भाई? लरिकाई जहां जहां फिरे, तहां तहां संग उड़ाऊं, और जूठनी परे अजिरमा, सो उठाए करी खाऊं। गरुण जी मेरी भगवान लीला बहुत बाल लीला है, मेरे को कहते लज्जा लग रही है। भुसुंडी बोल रहे हैं, बोले क्यों? मोसन करत विविधि विधि लीला, और वर्णत चरित होते अति ब्रीड़ा। मोसन करें विविधि विधि क्रीड़ा। भाई गरुण जी में क्या सुनाऊं, मेरे बहुत बात करते हैं। बोले कैसे? अभी यहाँ रुक रहूंगा, मैं आ जाऊंगा। एक दिन मैया भगवान को कागभुसुंडी आए, तो अभी मालपुआ बना नहीं है, तो बैठ के उड़ गए। जब उड़ गए तो राम जी देखते रहे। अच्छा बच्चा कौवा बंदर अच्छा देखता है, और राम जी के पास भी दो ही हैं, हनुमान जी बंदर है, कागभुसुंडी कौवा है। जो लोग जय श्री राम, इन दो से बहुत प्रेम कर रहे ठाकुर जी, और दोनों चंचल हैं, जय श्री राम। और ये भी मैं कह दूं तो कोई बात नहीं है, पक्षियों में उसको ऐसा निम्न कहा गया है। और दो ही पात्र हैं रामायण में जो पक्षी हैं, और दो महापुरुष हैं। दो पक्षी कौन है? एक तो गीध है और एक कागभुसुंडी है, और दोनों ने भगवान का कल्याण किया, और दोनों भगवान के उपासक हैं। बोले क्यों? अगर भुसुंडी जीते हैं तो राम की जूठन के लिए जीते हैं, और गीध अगर मरता है तो राम के लिए मरता है। जीवन का उपदेश है, मानो मरो तो राम के लिए, जियो तो प्रसादी के लिए। जय सीताराम। कागभुसुंडी जी ने कहा मैं तो उड़ गया। अब राम जी रोने लगे। आजकल तो दवाई वाई अस्पताल में भेज देंगे, जब बच्चे को दवाई दिया, बच्चों को दवाई चाहिए, राम राम बोलो और माँ को दूध पिला दो। अभी दवाई पिएगा तो बुढ़ापे में क्या पिएगा? इसलिए उस समय एक प्रचार हो। एक ने पूछ दिया एक पंडित जी से कि महाराज राम जी के राज्य में अस्पताल और ये हाई कोर्ट और ये क्या बोलते लोअर, ये कचहरी, वकील और डॉक्टर थे नहीं थे, तो दिखाने की रामायण में कोई केस हो, झगड़ा हो, या जैसे जो होते ना आजकल कितने, तो कितना सुंदर उत्तर दिया पंडित उपाध्याय रामचंद्र जी ने। उन्हें उत्तर दिया कोई बीमार नहीं था तो अस्पताल क्यों चलेंगे? बोलो जय श्री राम। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, कितना बढ़िया भाव। और बोले ये कोर्ट कचहरी, वे सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई। तो ये भाव है। तो माँ ने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया, गुरु जी को बुलाया। आज अनर से भोर के पै पियत न नीके, रहत न बैठे ठाड़े पालने, रोवत राम सोच सब ही के। आज राम जी रो रहे हैं,
बहुत देर से रो रहे हैं, गुरु जी को बुलाओ। गुरु जी आए, नरसिंह मंत्र पढ़े ही के तुलसी दास कह रहे हैं, अरे जो सर्वस शिव पार्वती को ताको मात झरावत प्रीति रीत हुलसत तुलसी के। बोले जिसका नाम जप के शंकर भगवान विष पचा गए, जिनका नाम जप करके विश्वनाथ बन गए, और वो उनके वो गुरु जी उनके मंत्रों को पढ़ पढ़ करके राम जी को झारा दे रहे। अच्छा, झारा वारा दिया भी, राम जी चुप नहीं हुए। तो बाबा ने कहा हाँ लाल चुप नहीं, अच्छा आओ एक और उपाय करो। बोले क्या? जाओ ले आओ दही चावल और क्या मालपुआ पूरी सब लाओ थाल में। उस समय था नहीं संसार, सब सोना चांदी था, तो वो सोने के थाल में ले आई माँ कौशल्या भोजन। बोले इस पे 3 बार लाल जी के ऊपर ऐसे घुमा दो। बोले हाँ घुमा दिया। और ये मालपुआ चावल लाल के ओठ में लगा दो। बोले इससे क्या होगा? बोले जो मैं कह रहा हूँ सुनो। तो लगा दिया। और फिर जाओ ऊपर रखी आओ, और देखना नहीं घूम करके कोई टोटका तंत्र मंत्र। अब माता ऊपर रख के आई, और काग भुसुंडी जी आग बैठ गए थाल पास में। बोलो जय श्री राम। और राम जी प्रसन्न हो गए, बोले गुरु जी काम बन गया, जय। बोले लाल जी चुप हो गए। गुरु जी को पता था, वाल्मीकि राम में कथा आती है, न लंबते राम असनम न शयनम भोजन शयन के लिलिरकाई। एक दिन लक्ष्मण जी को सुला दिया भरत जी के पास में, और श्री शत्रुघ्न को सुला दिया राम जी के पास में। तो श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी नहीं मिले, और श्री शत्रुघ्न को श्री भरत जी नहीं मिले। चारों रो रहे थे, अरे माता क्या हो गया? अरे बोले ऐसे नहीं, श्री राम जी की किनारे दर्शन लक्ष्मण जी को। बारे ते निज पति हित जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो श्री वशिष्ठ बाबा जानते थे ये राम जी अपने भक्त के लिए रो रहे हैं, इसलिए अब जब काग भुसुंडी आ गए। तो गोसाई बड़ा सुंदर भाव लिखा है, कहते बस राम जी किलकने लगे, प्रसन्न हो गए। तो अब बताओ, काग भुसुंडी राम जी को रुवाते भी हैं और हंसाते भी हैं, और जिनकी बिना रहा नहीं जाता है वो है काग भुसुंडी। और काग भुसुंडी इसलिए आप में थोड़ा देखो, राम कृपा से ऐसे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी जन्म का पुण्य होगा। बोलो भाई जिले सिंह है ना? नहीं, कितना आबादी दुनिया में भरे पड़े घूम रहे हैं, जा रहे हो, पर यहाँ कोई बैठते, कोई जन्म का मैं स्पष्ट कहूँगा। दूसरी बात ये है, काग भुसुंडी जी को भगवान इतना प्यार क्यों करते हैं ये बताऊँ आपको। कहते हैं जितना आप बाल्टी में चीनी घोरोगे उतने मीठा होगा। भुसुंडी जी के जीवन में जब शूद्र तन में रहे तो वहाँ श्राप सहन किया, फिर कितने बार कई जोनियों में जन्म लिया, फिर ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बनने के बाद में कौन था? और गिर सुमेर गिर पे श्री लोमस महाराज पास गए। और क्यों गए? हम आप लोग बात सब भले भूल जाना और याद सब रखना, जरूर याद रखना। आपकी जो लक्ष्य भगवान होना चाहिए, हमसे भगवान प्रसन्न हो, हमसे भगवान दर्शन दें, भगवान कृपा करें। जिस बात लगा दोगे वो मिठास अपने आप जीवन में आ जाएगी। लोमस ऋषि के पास में क्यों गए? ब्राह्मण देवता हैं भी, अभी कौवा नहीं बने। बोले हमको राम जी के दर्शन करने हैं। अब जहाँ जहाँ जाते थे कहते राम तो सब में है, सब में। ऐसे परंतु स्वामी श्री पूज्य राम से बहुत लोग करते थे कि राम दर्शन कैसे हो जाए, कैसे हो जाए। तो कई तरीका उनके थे, मैं सुना करता था। शायद प्रश्न ही करते तभी कथा शुरू होती थी, कोई न कोई प्रश्न कर देते थे। आप लोग उनके सामने कहोगे। तो इन्होंने प्रश्न क्या रखा कि हमको राम दर्शन करा दो। लोमस जी से कहा, बोले क्या करोगे? सोई उपदेश करो करी दाया, भरी लोचन बिलो की रघुराया। 2 चौपाई हैं, भरी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनियो, और सोई उपदेश करो मैं राम दर्शन कर लूँ। राम अब वो तो ब्रह्म ज्ञान बोलने लग गए। भुसुंडी ने कहा नहीं, ये सब तुम अटपटा बता रहे हो, सीधे बताओ भगवान का दर्शन। एक चौपाई बड़ी मार्मिक है।
भुसुंडी ने कहा भाई तुमको जो ज्ञान सिखा रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा है। बोले क्यों? राम भगति जल मम मन मीना और किमि बिलगाय मुनीश प्रवीणा। आप जानते हो मैं राम जी की भक्ति रूपी जल में मछली हूं। कितनी बहरी बात है भाइयों बहनों माताओं। यानी हम कलयुग के 26 दोहों पढ़ के देखना बालकांड में, कल केवल मल मूल मलिना और पाप पयो निधि जन मन मीना। और भुसुंडी क्या कह रहे हैं 11-12 दो हमें कि राम भगति जल मम मन मीना। मछली कभी अलग नहीं हो सकती, तुम कितना बड़ा गद्दा डाल दो चाहे किसी हवाई जहाज में बैठा दो मर जाएगी। ये भक्ति का लक्षण है। संसार की वस्तु सब अब कितना समझाएं आपको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं। फिर वो बार बार ब्रह्मदेव ने तो उन्होंने कहा महाराज हम तुम्हारा उपदेश नहीं सुनेंगे, हमको दर्शन कराओ दर्शन कराओ। अंत में क्रोध आ गया। उत्तर पर उत्तर में कीन्हा मुनितन भय क्रोध के चिन्हा। बोलने लग गए 60 सपच तव हृदय विशाला सपदि होव पंछी चंडाला। देखियो महात्माओं का श्राद्ध अच्छा होता है। माँ बाप अगर लड्डू दें तो भी प्यार है और थप्पड़ मारें तो भी प्यार है। रमण कहीं भी देख लो, श्री राम जी को श्राप दिया बाबा नारद जी ने, तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे, तुम राजा बनोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा। भगवान बोले तो सब आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले क्यों? बोले बंदर की सहायता किसी करते ही नहीं है, वो तो कपड़ा छीने आम तोड़ेगा। बोलो जय श्री राम। और फिर हम राजा बनेंगे ये बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो अंत में भुसुंडी से पूछा गया तुमको कौवा बना दिया लोमस ऋषि ने, दुख नहीं हुआ? ये बात याद रखो, इस बात को मैं बहुत याद रखता हूँ। नहीं कथा 3 दिन करता हूँ, कहीं 5 दिन करता हूँ, कहीं 15 दिन करता हूँ। 5 दिन में भी आनंद, 3 दिन में भी आनंद। ये पहले 4 दिन की थी, अब 5 दिन हो गए। आज के 10 साल पहले हमने 4 दिन की थी। वो कहीं बाटिक वहाँ रात में 8 बजे कहीं करी थी। ये गीता कीर्तन वहाँ होता है, बगीचा कुछ है, तो हमें तो 5 दिन मिल गए। पर ये ध्यान देना, इस बात को भूलना नहीं। कौन कर रहे? राम जी कर रहे। कौन कर रहे? कोई हमारा संसार था 5 दिन। तो रामायण भुसुंडी कह रहे हैं हमको कौवा बनाया तो हमको दुख नहीं हुआ। श्री गुरु जी ने पूछा दुख क्यों नहीं हुआ? बोले हमको उन्होंने थोड़े बनाया कौवा। बोले फिर किसने बनाया? कृपा सिंधु करी मुनिमति भोरी और लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। सुनु खगेश नहीं कछुर सिदूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण। श्री गीता। ईश्वरा सर्व हृदय देश क्या है? सर्व हृदय देश तिष्ठन्। महात्मा सबके हृदय में रहता है। भावा भाव लिखा। बोल लंबा चौड़ा, वहां मैं भूल जाऊं। फिर जिले सिंह बोले बात तुम भाग गए, कहीं हम भागेंगे नहीं आज। बोलो जय श्री राम। कहीं भी पढ़ लो, राम कीन चाहे सोई होई। राम जी कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, कोई और थोड़े कर रहा है। बोले तुम प्रसन्न क्यों हो गए? बोले प्रसन्न यूं हो गए कि उन्होंने हमको श्राप दिया, तोता कबूतर का श्राप बुलबुल को नहीं दिया कि तोता बन जा बुलबुल। क्यों? इनको पकड़ते हैं लोग, और श्राप ऐसा दिया कौवा कोई पकड़ता ही नहीं है। बोलो इसलिए हमको कोई पकड़ेगा ही नहीं, इसलिए मैं प्रसन्न होगा। और फिर और अच्छा देखो एक बात और सुनो, मैं बताऊँ आपको। अयोध्या जी में लोग जाते हैं तो भोजन बनाते हैं, वो लकड़ी सरजू किनारे। बोलो सरजू मैया की। तो लकड़ी लाते हैं, फिर चावल दाल माचिस घी भी बनाते हैं, और कहीं कहीं सूखा लंगर बोलते हैं। मैं जब संत राशि में यहाँ आया रहे, जब आश्रम बनाया तो मैं यहीं से भोजन ले जाता था। शायद 10 रुपये के 2 कचौड़ी कुछ मिलती थी, और मैं यहाँ कुछ काम से आता था। परमार्थ में कथा करता था, परमार्थ में। बोलो जय श्री राम। उसी हॉल में तो हमको गीता वन की अच्छी उसमें लिखा शुद्ध घी है, तो मैं ये सुना रहा था, मैं भूल भी गया। बोलो जय श्री राम।
भुसुंडी जी कह रहे हैं, उसको मैं सुनाने में रह जाऊंगा। भुसुंडी जी ने कहा भाई राशन मिलता मेरे को, अगर मैं ब्राह्मण बना रहता तो फिर क्या कंडा माचिस ये सब खरीदना पड़ता, और बनाना बंदर वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बचाने भोजन बनाने में आफत होती। अब तो ऐसा मेरे को श्राप दे दिया लोमस जी ने कि मैं कौवा बनूंगा और ऊपर ऊपर जाऊंगा, ऊपर ऊपर आऊंगा, ना राशन लेना, सूखा क्षेत्र नहीं, ना रोटी लेनी है, बस सीधा आनंद। ये ठाकुर ने बहुत अच्छा कर दिया। इस सुख को कब माना जब राम जी के दर्शन किए, और राम जी इनके बिना रह नहीं सकते हैं। तब भुसुंडी कहते हैं गरुण जी मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयो में काग सुमिरी राम रघुवंश मणि, हर्षित चल्यों उड़ाए। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। अब लोमस ने देखा अरे इसको मैंने श्राप दिया, ये बातें साधु से आई हैं, कोई तुमको कटु वचन बोल जाए आप उत्तर मत दो, उसका हृदय रोने लग जाएगा। अरे हमने इसको ऐसे कह दिया, हमारे पैर छुएगा, महाराज आप शांत हो, ये चौपाई नहीं। जब कागभूषुंडी कुछ नहीं बोले, उड़ चले, कौवा बन गए, उड़ने लगे, तो लोमस ने फिर बुलाया, अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर पुनि मुनि लीन बुलाई। हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन। श्री पथी महाराज भी यहाँ आया करते थे परमार्थ में, हमने दर्शन किए उनके। उनका भजन है, दुखों की अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई नहीं। कभी चैन से हम सो पाते नहीं, अगर तुमने चिंता मिटाई न होती। हम क्या जानते तुमसे लाखों की बनी, अगर हमारी बिगड़ी बनाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती। पूरी भागवत पूरी महाभारत रामायण पढ़ लो, चाहे श्री विदुर जी को ले लो। विदुर जी को अपमान किया दुर्योधन ने, दासी पुत्र ये कुछ कहा, छोड़ चले गए। ये बहुत अच्छी कथा है। ना बाल बांधे, ना संग्रह, ना हाथ में मिल गया खाते हैं। भागवत पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। विदुर जी को छोड़ दिया, लो अपना धनुर्बाण, लो अपना ताज। जब चले गए तो ऊधो जी मेरे प्रभास क्षेत्र में विदुर जी को, तब आपस में बातचीत हुई भागवत कथाएं। तो विदुर जी ने पूछा कहो क्या हुआ? बोले सब संहार हो गया, 5 बच गए, कृतमा और ये जो बुधो और 3-4 और। बोले कहाँ? बोले भगवान। बोले कैसे पधारे भगवान? बोले बहेलिए ने बाण मार दिया, ऐसे हुआ। हम 5 लोग वहाँ खड़े थे, सब देख रहे थे। तो विदुर जी ने कहा तुमने अंतिम समय भगवान कृष्ण के दर्शन किए, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तुम बहुत अच्छे हो। चलो ठीक, हम तो भाई छोड़ भागी आए जंगल में, चलो आप मिल गए, और सुनाओ। बोले तुम हमसे ज्यादा अच्छे हो। कौन कह रहे हैं? उद्धव जी। आप हमसे ज्यादा अच्छे हो। बोले क्यों? मरते समय जब भगवान स्वर्गधाम जा रहे थे, उन्हें 3 बार कहा मेरा भक्त विदुर नहीं है यहाँ पर, विदुर नहीं। तो विदुर जी को दुख। बोले हमको भगवान कृष्ण ने याद किया। अगर कोई संत ब्राह्मण भगवान आपको याद करें वो ज्यादा बड़ा है। इसका कई बार रामायण प्रसंग आता है। महारानी जानकी कहती हैं 17-16 में, कब हमको सुरत करत रघुनायक, कभी याद करते हैं। श्री भरत जी पहला दो हम कह रहे हैं उत्तरकांड में कि कब हमको भगवान क्या दीन बंधु रघुपर के, कब हमको सुरत करत रहना, वही कहते महाराज कि हमको कभी कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरत मोही दास कीना। हमारे ये बड़ी अच्छी चीज है। इस बात को मैं ज्यादा न ले जा करके, विदुर जी ने कहा हमको भगवान ने याद किया। ये हमारे संत कहा करते हैं हम भगवान को याद करें तो बड़ी बात नहीं है, भगवान हमको याद करें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब हमने सुना है स्वामी शरणानंद जी गए बांके बिहारी मंदिर में, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनकी वाणी सुनी हमने। तो वो बोले गौ ऐसा कई प्रकार लोग होते हैं। बोले तुम्हारे आंखें तो है नहीं, तुम अंदर घुस रहे हो, परेशान हो रहे हो, लो पैसा लो, तुमको जाओ बाहर बैठ जाओ।
बोले नहीं नहीं, हमने पैसा नहीं लेंगे, हम तो दर्शन करने जाएंगे भगवान। तुम्हारे आंखें तो है नहीं, दर्शन क्या करोगे? तो श्री स्वामी जी बोले हमारे आंखें नहीं हैं, जिसको मैं देखने जा रहा हूँ उसके तो आंखें हैं। पिघल गए। एक जगह पर उन्हें नदी आई तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो बोले यहाँ क्या भाई, क्यों, चलो बैठो ना। तो बोले 2 आने पैसे उतराई है। तो कोई सज्जन खड़े थे, भाई आप 2 आने पैसे दे दोगे? तो बोले नहीं। और स्वामी सामने एक बात कह दी, पैर में गिर पड़ा। बोले या मैं लेने लायक नहीं हूं या तुम देने लायक नहीं हो। बोलो जय श्री राम। तो भुसुंडी जी को भगवान जितना याद करते हैं, और उन्हें जो जीवन में देखा था ब्राह्मणपन, और वो उज्जैन में शिव भगत थे, सबका फल मिला इनको, महाराज काकभूषुंडी को। तो भगवान भी कहते हैं ये यथा माम प्रवन्ते तामस्ते भजामि हम, मेरे जो जैसे भजता उसको भेजता हूँ। भगवान सब कुछ छोड़ करके लौ मस्जिद कथा करते हैं। इसी बात गुरु जी ने पूछा तुम कितने दिन बीत गए? बोले यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। बोले करते क्या हो? करूं सदा रघुपति गुण गाना, और सादर सुने विहंग। मैं कथा करता हूँ इस समय में राम 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 राम, एक राम 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 राम, 4 राम 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 राम, 5 राम 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 राम, 10 राम 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 राम, 11 राम 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 राम, 13 राम 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 राम, 14 राम राम, 15 राम 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 राम, 16 राम 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 राम, 18 राम 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 राम, 19 राम 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 राम, 23 राम 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 राम, 25 राम 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 राम, 26 राम 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 राम, 28 राम 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 राम, 29 राम 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 राम, 31 राम 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 राम, 33 राम 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 राम, 35 राम 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 राम, 37 राम 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 राम, 38 राम 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 राम, 40 राम 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 राम, 42 राम 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 राम, 40 राम 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 राम, 40 राम 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 राम, 40 राम 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 राम, 40 राम 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 राम, 50 राम 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 राम, 52 राम 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 राम, 55 राम 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 राम, 56 राम 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 राम, 58 राम 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 राम, 60 राम 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 राम, 63 राम 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 राम, 64 राम 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 राम, राम 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 राम, 74 राम 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 राम, 76 राम 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 राम, 77 राम 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 राम
राम राम राम राम राम श्री राम 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 क्या श्री राम 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 क्या श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 नमः राम 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 नमः राम 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 नमः राम 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 नमः राम 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 हे राम 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 नमः राम 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 हे राम 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 ज्ञान हे राम 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 एक राम 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 दो राम 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 चार राम 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 पाँच राम 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 हे राम 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 सात राम 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 श्री सीताराम भगवान की। आप लोग श्री स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। वैसे यहाँ की आवाज़ 4 बजे जाती है, जहाँ मैं रहता हूँ श्री राम आश्रम में, यहाँ से आवाज़ सुनता हूँ, प्रार्थना होती है, वो जाती है जाने। जय श्री राम, जय श्री राम।